नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। फिर मैं आज आप सभी लोगों के समक्ष एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में बात करने के लिए आया हूं। आप लोग की वैकेंसी निकाली गई है रेलवे की तरफ से, आरआरबी की सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी। तो यहां पर आप लोग को मैं कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं कि एग्जाम का क्या सिलेबस है, रीजनिंग का क्या वेटेज है। और ये पेपर में आज जब मैंने इसका नोटिफिकेशन देखा तो ये अब तक का रेलवे का सबसे डिफरेंट नोटिफिकेशन है, सबसे डिफरेंट एग्जाम पैटर्न का नोटिफिकेशन है आप लोग का, जो कि एसएससी की तरफ से निकाला गया है। तो सारे के सारे हमारे शेर, सारे के सारे दोस्त हमारे यहाँ पर जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए, जिससे हम लोग सेशन की क्या कर सके बेटा, शुरुआत कर सके और आपको सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बता सकूँ कि इस नोटिफिकेशन के अंदर, के अंदर आप लोग को क्या देखने को मिलेगा, क्या चेंजेस हैं, क्या चीज़ें आप लोग को यहाँ पर करनी है। ठीक है ना। तो जल्दी से सारे के सारे दोस्त यहाँ पर आ जाइए और जुड़ जाइए, जिससे हम लोग चीज़ों को कर सकें यहाँ पर। ठीक है। हाँ, चलिए। यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ, आरआरबी मुंबई की वेबसाइट है, इसमें आप लोग स्क्रॉल करके जाओगे तो ये देखो, सेक्शन कंट्रोलर का आपका अपडेट, ऐसे आप किसी भी आरआरबी को ओपन कर सकते हो। तो जैसे इस पर हम लोग जाएंगे, हमारे को ये दिखाई देगा, यहाँ पर आप लोग का सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन ये है। तो सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन आप लोग का ये देखने को आप लोग को मिलेगा। अब इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं जल्दी से आप लोग को क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोग का फॉर्म कब से स्टार्ट होगा बेटा, तो 15 सितंबर यानी आज से फॉर्म भरा जाना स्टार्ट हुआ है और 14 अक्टूबर फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहने वाली है। यानी आज से फॉर्म स्टार्ट हुआ है और आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 14 अक्टूबर रहने वाली है। तो इस बात को आप बिल्कुल क्लियर रखेंगे। ठीक है। अगर किसी प्रकार की कोई गलती करोगे तो मॉडिफिकेशन विंडो 17 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में ओपन होगी। डन है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। जब हम नेक्स्ट बात करेंगे बेटा, जो ये वैकेंसी है इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, ग्रेजुएट पोस्ट। यानी अगर आपने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, बीटेक कर रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ गया हो, फाइनल ईयर रिजल्ट आ चुका हो, फाइनल ईयर का रिजल्ट आ चुका हो। ठीक है ना। कल मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको मैं बता दूंगा कि आप फॉर्म को कैसे अप्लाई करें। ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो सेक्शन कंट्रोलर की जो ये वैकेंसी है लेवल 6 की है, बेसिक पे 35,400, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड, एज आपकी 20 से 33 साल के बीच में, टोटल 368 वैकेंसीज निकाली गई। अभी मैं आपको जोन वाइज वैकेंसीज भी दिखा दूंगा, किस जोन में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है। मेन मुद्दा आप लोग का जो है वो ये है, आप लोग का रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी सिलेक्शन प्रोसेस का, सिलेक्शन प्रोसेस का, सिलेक्शन प्रोसेस किसका, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो पहले आप लोग का एक सिंगल, आपका एक स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एक सीबीटी होगा। उसके बाद सीबीएटी, जिसे हम लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट बोलते हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल। यानी ये वो स्टेप्स हैं जो आप लोग को फॉलो करने होंगे, जिससे आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सिलेक्शन पूरा होगा। तो इसमें अगर मैं आप लोग को ये बताना चाहूँ कि क्या आने वाला है सीबीटी के अंदर, तो 120 नंबर, 120 मिनट का आपका पेपर होगा 100 क्वेश्चन का। यानी 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। और यहाँ पर केवल 2 सब्जेक्ट का गेम अब रह गया है, मैथ्स और प्लस रीजनिंग का, मैथ्स और प्लस रीजनिंग का। अगर आप इनके ऊपर अपनी कमांड बना लेते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। तो देखिए, जब मैं बात करता हूँ मैथ्स और रीजनिंग के, पहले सेक्शन को समझ लो फिर हम सिलेबस पे आते हैं। तो ये देखो, 120 मिनट का जो आपका पेपर है 100 क्वेश्चन का, जिसमें से एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी पे आप लोग के 60 क्वेश्चन, यानी मैथ्स के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे 60। उसके बाद लॉजिकल कैपेबिलिटी यानी ये रीजनिंग है, ये आपका रीजनिंग है, और मेंटल रीजनिंग ये भी। तो यानी 20 और 20 40 क्वेश्चन रीजनिंग के रहने वाले हैं। तो 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, 60 क्वेश्चन मैथ्स के। यानी ये एग्जाम आपका रीजनिंग और मैथ्स से ही क्लियर होगा और इसके ऊपर आपको अपनी बेहतर कमांड बनानी पड़ेगी। अगर आपने इस पे ऊपर अपनी कमांड बना ली तो आपकी दुनिया की कोई भी ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती।
मिनिमम परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स, तो जनरल कैटेगरी के लिए 40% नंबर लाना अनिवार्य होगा, तभी वो एग्जाम क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब मैं आपको सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ, वो सुन लीजिए। तो देखिए, जब मैं सिलेबस की बात करता हूँ बेटा, तो एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी में नंबर सिस्टम, जैसे मैथ्स नंबर सिस्टम, रेशियो प्रोपोर्शन आ गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस, पावर एंड वर्क, अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एलसीएम, एचसीएफ, ज्योमेट्रिक एरिया एंड वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, बोथ ओनली बेसिक लेवल। और उसके बाद ये है बेटा डीआई एंड डीएस। डीआई एंड डीएस बेसिकली ये बोलूँ तो ये बैंक में आता था, बट अब ये यहाँ पे पूछेंगे, इसका मतलब यहाँ पर लेवल थोड़ा अच्छा होगा। और आप लोग का मैथ्स के पार्ट में ये जो डीआई वाला पार्ट है, ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग में आते हैं। लॉजिकल कैपेबिलिटी की जब हम बात करते हैं बेटा, तो लॉजिकल रीजनिंग में बाइनरी लॉजिक हो गया, सिलॉक्स हो गया, क्लॉक, कैलेंडर, अजम्पशन, ब्लड रिलेशन, फैमिली ट्री, सॉल्विंग लॉजिक बेस्ड पजल। तो आप लोग को सिटिंग पजल हो गया, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ये सारे चैप्टर आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिर इसी का ए पार्ट ये हुआ। बी पार्ट आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, ये देखो बी पार्ट आप देख रहे होगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। एक पैसेज आएगा जो कि आप लोग का हिस्ट्री या लिटरेचर, साइंस, एनवायरनमेंट किसी से रिलेटेड होगा, और उसमें बोला है ना, देखो, एंड कल्चर, एंड द कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द मेन आइडिया, सपोर्टिंग आइडिया, एप्लीकेशन, लॉजिकल स्ट्रक्चर, स्टाइल ऑफ। ये आप लोग के लिए न्यू क्वेश्चन है, ये आपका न्यू टाइप का क्वेश्चन होगा, न्यू टाइप क्वेश्चन होगा जो आप लोग का किसके अंदर पूछा जाएगा, रीजनिंग में। और ये सब आपको मैं कराने वाला हूँ, ये सब आप लोग को मैं करवाने वाला हूँ यहाँ पे, ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। ठीक है, फिर मेंटल रीजनिंग की बात करते हैं। एनालॉजीज हो गया, सीरीज हो गई आप लोगों की। उसके बाद सॉल्विंग कोडिंग डिकोडिंग टाइप क्वेश्चंस हो गया, सॉल्विंग रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो गया। हाँ, इट मे बी नोटेड दैट द टॉपिक्स लिस्टेड अबव आर इलिस्ट्रेटिव एंड नॉट नेसेसरली एग्जॉस्टिव। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के आप लोग का जो ये सिलेबस है, इसी से सारी चीज़ें आप लोग की पूछी जाएंगी, और ये सब आप बेहतर से कर सकते हो बेटा। तो मैंने आप लोग को रीजनिंग का सिलेबस अच्छे से बता दिया, मैथ्स का बता दिया कंप्लीट सिलेबस, और एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया है। अब अगर आप लोग ये जानना चाहो कि क्वालिफिकेशन, तो देखो मैंने बता दिया, ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यही क्वालिफिकेशन है। और आप आरआरबी वाइज वैकेंसी भी देख सकते हो कि किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, मैं आपके सामने धीरे से मूव कर दे रहा हूँ, जिससे आप लोग को ये पता चल जाए कि किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, टोटल 368 वैकेंसीज है। बाकी अगर आप लोग को कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर, जो आप लोगों ने यहाँ पर अभी अभी बताया मुझे कि सर पहले एक सीबीटी एग्ज़ाम होगा, फिर एक सीबीएटी एग्ज़ाम होगा, तो सर मैं इन दोनों एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ से करूँ? क्योंकि हमें अब सिलेबस को अच्छे से पूरा करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें वैकेंसी आपकी 368 है। तो हो सकता है बहुत लोग इंटरेस्ट ना दिखाएं, तो आप ज़रूर इंटरेस्ट दिखाना, फॉर्म ज़रूर भरना। और अगर आप चाहते हो सीबीटी और सीबीएटी दोनों की तैयारी एक साथ करना, तो बेटा आपके लिए एक बैच लेकर आऊँ जिसमें आपको रीजनिंग मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे चले जाना है। जैसे यहाँ पर पहुँचे इस वेबसाइट पर, ऑल कोर्सेज, यहाँ पहुँचने के बाद ये देखो रेलवे में जाने के बाद ये देखो आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर, ये दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये आप लोग का बैच है बेटा। इसके अंदर आप लोगों को सीबीटी की तैयारी कराई जाएगी और सीबीएटी की तैयारी कराई जाएगी। ये दोनों कंप्लीट प्रिपरेशन आप लोग को यहाँ मिलेगी। लाइव क्लास भी मिलेगा आप लोग को, हाँ, प्लस रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगा, प्लस आप लोग को टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, जिससे आप लोग बढ़िया से चीज़ों को यहाँ पर कर सको। तो ये सब कुछ आपको इस बैच के अंदर मिल जाएगा। आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। तो कैसे जुड़ना है, इतना पे करना है? नहीं, इतना भी नहीं पे करना है, मोर ऑफर्स पे जाना है, और जाने के बाद यहाँ ऑफर कोड लगाना है Y461, इसे लगा के अप्लाई कर देना है बेटा। तो जैसे ही आप लोग ये कोड लगाओगे Y461, तो देखो इस बात का ध्यान रखना, आपने कूपन कोड, डिस्काउंट कोड क्या लगाना है बेटा? कूपन कोड या डिस्काउंट कोड आपको लगाना है Y461। और एक काम करना, इसको लगाने के बाद प्लस कॉइन्स और लगा लेना, तो ये आप लोगों के लिए मात्र और मात्र 830 रुपये का मिल जाएगा।
तो 830 रुपये में अगर आपको यह बैच मिल रहा है, जिसके अंदर आप लोग को CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्लस CBAT साइकोमेट्रिक टेस्ट ये अगर कंप्लीट कराया जा रहा है, तो मुझे लगता है इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। अभी के अभी जा कर के अभी ज्वाइन करें बेटा ये इस बैच के अंदर। यह बैच आप लोगों का अभी स्टार्ट हुआ है, आज इसमें पहली क्लास थी, आज इस बैच के अंदर फर्स्ट क्लास है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग अभी जा कर के इसमें एनरोल कर लें, जुड़ जाएं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। बस इस बात का ध्यान रखना, चूंकि रीजनिंग मेरे साथ आपको पढ़नी है, तो आप कूपन कोड यही लगाइएगा, कूपन कोड Y461 इसी का इस्तेमाल करना है बेटा। यही कूपन कोड लगा के जब आप जुड़ोगे, जैसे आप बैच परचेज करोगे मुझे डिटेल आ जाएगी और आप लोग को कोई प्रॉब्लम पूरे बैच के ड्यूरेशन में नहीं हो पाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे शेरों, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आप लोगों से और बेहतर तरीके से तैयारी शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।